महाराष्ट्र में ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। एक ऐसी एक्सप्रेसवे परियोजना जो सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि समझिए भविष्य के रास्ते बना रही है। तो चलिए इस गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कैसे राज्य की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। जानते हैं इस एक्सप्रेसवे को क्या कहा जा रहा है? एक विकसित भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये नाम ही अपने आप में इसकी अहमियत और इसके बड़े विजन को दिखाता है। ये सिर्फ कंक्रीट की एक पट्टी नहीं है, ये तरक्की के एक बड़े सपने का प्रतीक है। तो इस पूरी कहानी को हम कैसे समझने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले हम भारत के बढ़ते एक्सप्रेसवे नेटवर्क पर एक नजर डालेंगे। फिर हम नासिक सोलापुर कनेक्टर की खासियतों को जानेंगे, समझेंगे कि ये बन कैसे रहा है और ये सफर और व्यापार को कैसे बदलेगा। और आखिर में हम देखेंगे कि ये कैसे पूरे देश को एक साथ जोड़ता है। देखिए, इस एक्सप्रेसवे को समझने के लिए इसे एक अकेली सड़क की तरह देखना ठीक नहीं होगा। ये भारत के एक बहुत बड़े एक्सप्रेसवे वेब का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे देश को जोड़ रहा है। जरा सोचिए, हाई स्पीड सड़कों का एक ऐसा जाल जो इंडस्ट्रियल हब्स, पोर्ट्स और बड़े-बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ दे। यही इस वेब का मकसद है। मतलब सामान और लोगों की आवाजाही एकदम तेज, सेफ और आसान हो जाए, जिससे बिजनेस और इकोनॉमी को एक नई रफ्तार मिल सके। तो इस विशाल नेटवर्क में नासिक सोलापुर कनेक्टर की क्या भूमिका है? चलिए अब इस खास प्रोजेक्ट पर जूम इन करते हैं और इसकी डिटेल्स को जानते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 374 किलोमीटर की लंबाई, 6 लेन और लगभग 19,000 करोड़ रुपए का बजट। और ये सब सिर्फ 2 साल में पूरा करने का टारगेट है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि यहाँ कोई भी कहीं से भी अचानक दाखिल नहीं हो सकता, जिससे ट्रैफिक बिना रुके तेज और सुरक्षित रफ्तार से चलता है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से शुरू होकर महाराष्ट्र के 3 प्रमुख शहरों नासिक, अहिल्यानगर, जिसे पहले अहमदनगर के नाम से जाना जाता था, और सोलापुर को जोड़ेगा। ये इन इंडस्ट्रियल और कल्चरल सेंटर्स के बीच एक लाइफलाइन की तरह काम करेगा। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आखिर बनेगा कैसे? इसका जवाब है बीओटी मॉडल में, जो एक तरह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो ये बीओटी है क्या? देखिए, ये एक तरह की साझेदारी है। सरकार जमीन देती है और प्राइवेट कंपनियां पैसा लगाती हैं, सड़क बनाती हैं और फिर कुछ सालों तक टोल वसूल कर अपना निवेश और मुनाफा वापस कमाती हैं। इससे सरकार पर एक साथ फाइनेंशियल बोझ नहीं पड़ता और काम भी तेजी से होता है। इस प्रोसेस को ना 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं: बनाना, चलाना, वसूलना और हस्तांतरण। यानी प्राइवेट कंपनी इसे बनाती है, टोल के जरिए इसे चलाती है और अपना पैसा वसूलती है, और फिर आखिर में इसे वापस सरकार को सौंप देती है। ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस एक्सप्रेसवे से आम लोगों को, बिजनेस को और इस पूरे इलाके की इकोनॉमी को क्या ठोस फायदे मिलेंगे? बदलाव को महसूस करने के लिए जरा इस कंपैरिजन को देखिए। आज नासिक से सोलापुर का सफर 17 घंटे का एक थका देने वाला सफर है, लेकिन इस नए एक्सप्रेसवे के साथ वही सफर सिर्फ 13 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये समय की बहुत बड़ी बचत है और दूरी भी करीब 60 किलोमीटर कम हो जाती है। 45% सफर के समय में लगभग आधी की कमी। सोचिए इसका मतलब क्या है? बिजनेस के लिए तेज डिलीवरी, परिवारों के लिए ज्यादा समय और हाँ, फ्यूल की जबरदस्त बचत। ये एक असली गेम चेंजर है। और ये सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं है। ये एक्सप्रेसवे एक पावरफुल इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये 8 रेलवे स्टेशंस, 6 लॉजिस्टिक पार्क और 3 पीएम गति शक्ति नोड्स को एक साथ लाएगा, जिससे ये इलाका बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए एक मैग्नेट बन जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि ये अकेला प्रोजेक्ट कैसे दूसरे बड़े नेशनल कॉरिडोर्स के साथ मिलकर एक जबरदस्त नेटवर्क बना रहा है। पहला बड़ा कनेक्शन, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये नासिक और सोलापुर की इंडस्ट्रीज को सीधे दिल्ली, मुंबई और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से जोड़ता है। ये समझिए कि पूरे उत्तर पश्चिम भारत के लिए एक सीधा गेटवे खोलता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये नासिक के पास समृद्धि महामार्ग से भी जुड़ेगा। ये दिखाता है कि कैसे राज्य के अंदर ही एक्सप्रेसवे का एक घना जाल बिछ रहा है, जो अंदरूनी व्यापार को और भी मजबूत करेगा।
ये सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे को जोड़ना नहीं, बल्कि उनकी ताकत को कई गुना करने जैसा है। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी और स्ट्रेटेजिक भूमिका की। ये एक्सप्रेसवे सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर की एक बहुत जरूरी कड़ी है। सोचिए, सूरत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ता है, ये नया एक्सप्रेसवे नासिक को सोलापुर से जोड़ता है और आगे के हाईवे सोलापुर को चेन्नई तक ले जाते हैं। मतलब ये भारत के पश्चिमी तट को सीधे दक्षिण पूर्वी तट से जोड़ रहा है। ये वाकई में राष्ट्र को एक करने जैसा है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। ये जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये सिर्फ सड़कें नहीं बना रहे, बल्कि देश के इकोनॉमिक भूगोल को ही बदल रहे हैं। इसका भविष्य में क्या असर होगा, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा।